जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? इसमें एक लैंडमार्क केस लॉ है जहां पर कि इट वॉज हेल्ड कि नथिंग न्यू मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, और ये केस लॉ है बेलामी वर्सेस सबीन, एंड दिस इज अ केस लॉ ऑफ 1857। देखो, इसमें कुछ बहुत नया नहीं बोला गया था। नया ये था कि ये पहली बार इट वाज द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस वाज क्लियरली स्पेल्ड आउट। लैंडमार्क केस लॉ है। अगर कभी क्वेश्चन है प्रीलिम्स में कि विच केस लॉ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, बेलामी वर्सेस सबीन 1857 का केस है ये। ठीक है, इट सिंपली सेज नो एलिनेशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट। से लिख लो, ऐसे ब्रैकेट में लिखवा भी दूंगा अलग से, लेकिन ऐसे लिख लो, नो एलिनेशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट। ठीक है, इसे लिखो जरा। दिस डॉक्ट्रिन स्ट्राइक्स एट द अटेम्प्ट ऑफ द पार्टीज टू फ्रस्ट्रेट द पेंडिंग सूट एंड द डिक्री। If the property is transferred during the pendency of the suit, then the transferee is bound by the decree, even though he did not have any knowledge of the pending suit. ठीक है? So, lis pendens क्या है? Nothing new must be introduced during the pendency of litigation. You cannot alienate it. ऐसा लगता है, but actually क्या है? वो ये नहीं कह रहा है कि आप alienate नहीं कर सकते। क्या लिखा है? ट्रांसफरी इज बाउंड बाय द डिक्री इवन दो ही हैड नो नॉलेज ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट। ठीक है, तो कल भी एग्जांपल दिया था, ए और बी के बीच में सूट है, बी ने ट्रांसफर कर दिया सी को, तो ऐसा नहीं कि ट्रांसफर वॉइड है, डिक्री पे डिपेंड करता है कि ट्रांसफर वैलिड है या वॉइड है। ठीक है, Subscribe for more content.